वेलकम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मापसा एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए जेंडर के बारे में बताने जा रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने नंबर का इंग्लिश में नंबर का वीडियो भी अपलोड किया। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए मैं आज आप लोगों को जेंडर के बारे में बता रहा हूँ। इंग्लिश के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आज जेंडर के बारे में बता रहा हूँ। जेंडर, जिसको हिंदी में लिंग कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है, परिभाषा लिखा है। मैंने यहाँ लिखा है कि जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे जेंडर कहते हैं। यानी कि दुनिया का ऐसा कोई इंग्लिश वर्ड जिससे ये मालूम चले कि वो लड़का है या लड़की है, या मेल है या फीमेल है, उस वर्ड को हम लोग जेंडर बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। यानी कि दुनिया में 4 प्रकार का जेंडर होगा। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ 1 बाय 1। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखें ताकि आपको बहुत अच्छी से जेंडर के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल सके। तो चलिए, इसमें पहला टाइप है, जेंडर का पहला टाइप है मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि जिसको हिंदी में पुंगलिंग बोलते हैं। मैं यहाँ डिफाइन किया हूँ कि जिस शब्द से केवल पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर उसको बोलते हैं, दुनिया का ऐसा इंग्लिश वर्ड जिसमें सिर्फ पुरुष जाति का पता चले, यानी कि मेल के होने का पता चलेगा, तो उस तरह का वर्ड को हम लोग मैस्कुलाइन जेंडर बोलेंगे, यानी कि पुंगलिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जिसको हिंदी में जैसे बोलते हैं, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है। जैसे कि बॉय मीन्स लड़का होता है, मैन मीन्स आदमी, अहमद किसी लड़के का नाम, फादर मीन्स पिता, ब्रदर मीन्स भाई, कॉक मीन्स मुर्गा, ऑक्स मीन्स बैल, हॉर्स मीन्स घोड़ा, किंग मीन्स राजा, लायन मीन्स शेर, ग्रूम मीन्स दूल्हा होता, डॉट डॉट एटसेट्रा। यानी कि इस प्रकार की और हजारों एग्जाम्पल हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल से हम लोगों को पता चला कि ये सारा जो है सबसे पुरुष जाति का पता चला, यानी कि लड़का जात के होने का पता चलता, मेल मेंबर के होने का पता चलता। चलिए इसके दूसरे प्रकार में आते हैं। तो जेंडर का जो दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं फेमिनाइन जेंडर, यानी कि हिंदी में इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ मैंने डिफाइन किया कि जिस शब्द से केवल स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने, यानी कि मैं यहाँ जो एक्सप्लेन किया फेमिनाइन जेंडर, इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि दुनिया का ऐसा वर्ड जिससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को स्त्री जात के होने का पता चलेगा, यानी कि फीमेल होने का, लड़की जात के होने का पता चलेगा, वैसा वर्ड को हम लोग फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया। इससे पहले मैंने बॉय दिया था, यहाँ गर्ल मीन्स लड़की, वुमेन मीन्स औरत, रिदा किसी लड़की का नाम है, मदर मीन्स माँ होता है, सिस्टर मीन्स बहन, हैन मीन्स मुर्गी, काउ मीन्स गाय, मेयर मीन्स घोड़ी, क्वीन मीन्स रानी, लायनेस मीन्स शेरनी होता है, और ब्राइड मीन्स दुल्हन होता है, डॉट डॉट एटसेट्रा। यानी कि ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा मैंने जितना भी एग्जाम्पल बताया, सारे एग्जाम्पल में सिर्फ स्त्री जात का पता चलता है, किसी लड़की जात के होने का या फिर फीमेल होने का पता चलता है। इसलिए हम लोग इन सारे एग्जाम्पल्स को फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। तो जेंडर का अब तीसरा काइंड में, यानी कि तीसरा प्रकार में है कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में उभयलिंग बोलते हैं। तो कॉमन जेंडर किसको बोलते हैं, तो इसको जानेंगे हम लोग। तो जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति के होने का पता चलता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी कि इससे हम लोग को ये मालूम चला कि कॉमन जेंडर उसको बोलते हैं कि दुनिया का ऐसा इंग्लिश वर्ड, ऐसा कोई भी इंग्लिश वर्ड जिससे स्त्री और पुरुष, है ना, सिर्फ नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों जाति का होने का पता चलेगा, यानी मेल और फीमेल दोनों का पता चलता है, लड़का और लड़की दोनों जाति का होने का पता चलता है। तो ऐसा वर्ड को हम लोग कॉमन जेंडर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिया, जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट एग्जाम्पल। स्टूडेंट क्या होगा, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। टीचर जानते हैं हम लोग, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। डॉक्टर जानते हैं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। चाइल्ड जानते हैं, बच्चा, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। पेरेंट जानते हैं, हिंदी जिसका होता है माता या पिता, यानी कि पेरेंट का मतलब होता है माता या पिता, दो में से कोई एक। सिंगर मीन्स क्या होता है,
गाने वाला। तो सिंगर हम लोग जानते हैं, है ना, कोई लड़की भी सिंगर हो सकती है, कोई लड़का भी सिंगर डांसर, कोई लड़की भी डांसर हो सकती है, कोई लड़का भी डांसर हो सकता है। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी दोनों हो सकता है। पर्सन मीन्स आदमी, आदमी या औरत दोनों होता है। और कजन मीन्स रिलेशन में, सगी बहन को छोड़कर रिलेशन में कोई भी भाई बहन को, भाई या बहन को कजन बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ कॉमन जेंडर के जरिए समझा कि दुनिया में ऐसा जो वर्ड जिससे मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों जाति का पता चलता, उसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। और मैंने यहाँ पर ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, ऐसा और हजारों एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं चौथा काइंड में। जेंडर का चौथा काइंड यानी कि चौथा प्रकार है न्यूटर जेंडर। हिंदी में इसको नपुंसक लिंग कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि जिस शब्द से ना तो स्त्री जाति का और ना ही पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। यानी कि न्यूटर जेंडर ऐसा जेंडर होता है जिससे ना तो स्त्री जाति का ना तो पुरुष जाति का, यानी कि ना तो लड़का जात का ना लड़की जात का, ना तो मेल का ना तो फीमेल का, किसी का होने का पता नहीं चलता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल पहले बताने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, दुनिया में जितना भी नॉन लिविंग थिंग है यानी कि बेजान चीज़ें, वो सारा चीज़ इन न्यूटर जेंडर में आता है। और जैसे कुछ चिड़िया और जंतु को छोड़कर सारे जंतु और चिड़िया भी न्यूटर जेंडर का अंतर होता है, क्योंकि इंग्लिश जो है सिर्फ इंसान के लिए बने, तो हर चिड़िया और हर जानवर का मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर नहीं बना हुआ, कुछ का बना हुआ। तो जिसका नहीं बना हुआ इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर, तो उस सबको भी हम लोग न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में समझेंगे और रखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिया, पेन मीन्स किताब होता है, कलम होता है, बुक मीन्स किताब, मोबाइल मीन्स मोबाइल फोन, चेयर कुर्सी, कार, है ना, गाड़ी है, बाइक है। तो देखिए ये सब एग्जाम्पल कैसा है, नॉन लिविंग है, यानी कि इसमें जानदार नहीं, बेजान। तो दुनिया में ऐसा करोड़ों अरबों खरबों नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारा न्यूटर जेंडर में आता है। अब देखिए एंड मीन्स चींटी, तो हम लोग पता नहीं कर सकते एंड जानदार है फिर भी लड़का है लड़की, तो ये भी न्यूटर के। पिजन कबूतर में भी हम लोग का इसका इंग्लिश वर्ड बना नहीं कि कबूतरी को क्या बोला था, इसलिए कबूतर को न्यूटर जेंडर। इंसेक्ट जितना भी कीड़ा मकोड़ा, आउल, उल्लू, यानी कि कुछ एक चिड़िया और कुछ एक जंतु को छोड़कर सारे को न्यूटर जेंडर का कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इंसान के समाज में, इंसान के बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला वर्ड को हम लोग इंसान के लिए माने जेंडर का हम लोग इंग्लिश में बना है ये। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो जेंडर का स्पेशल वीडियो अगर पसंद आ रहा तो आप वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए मैंने सबसे पहले इस वीडियो के जरिए जेंडर के बारे में एक्सप्लेन किया, और उसके बारे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, तो मैंने बताया कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। तो मैंने जेंडर के बारे में चारों काइंड एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ बता दिया। अभी मैं एक्स्ट्रा कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, तो चलिए आते हैं एग्जाम्पल है। यहाँ मैंने दिया है एग्जाम्पल, तो कुछ मैंने मैस्कुलाइन जेंडर और उसका फेमिनाइन जेंडर का एग्जाम्पल दिया हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके बताते चलता हूँ, आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए, और पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक करें। देखिए बॉय मीन्स होता है लड़का, उसका फेमिनाइन होगा गर्ल यानी कि लड़की। फादर मीन्स पिता, फेमिनाइन होगा मदर, मदर मीन्स माँ। सन मीन्स बेटा, इसका फेमिनाइन डॉटर मीन्स बेटी। ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन। मैन मीन्स आदमी, वुमेन मीन्स औरत। नेफ्यू मीन्स भतीजा या भगना होता है, और नीस मीन्स भतीजी या भगनी होती है। अंकल मीन्स चाचा, जिसका फेमिनाइन होता है आंटी, जिसका मतलब चाची होता है। हम लोग मामा मामी में भी अंकल और आंटी को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल इंग्लिश वर्ड मैटरनल अंकल मामा और मैटरनल आंटी मामी होता है। चलिए उसके बाद एग्जाम्पल है ब्राइड ग्रूम, इसका मतलब दूल्हा होता है, और ब्राइड मीन्स दुल्हन होता है। हस्बैंड पति, इसका फेमिनाइन होता है वाइफ, जिसका मतलब होता है पत्नी या बीवी। विडोवर विदुर, मेरे दोस्तों विडोवर उसको बोलता है यानी कि शादी के बाद जब किसी औरत का पति मर जाता तो उस औरत को विडोवर बोला था, विदुर बोला था। और उसका फेमिनाइन होता विडो यानी कि विधवा। विधवा आप हम सभी को मालूम है कि जिसका पति मर जाता उसको विधवा बोलते हैं उस औरत को। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में किंग मीन्स राजा होता है, और क्वीन मीन्स रानी। ऑक्स मीन्स बैल, काउ मीन्स गाय, कॉक मीन्स मुर्गा, और हैन मीन्स मुर्गी होता है। डॉग मीन्स कुत्ता, और बीच मीन्स कुतिया।
हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, मेयर मीन्स घोड़ी होती है। देखिए ये कुछ जानवर है जिसका फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर इंग्लिश वर्ड में जेंडर में बना हुआ, ठीक है। हमारे स्कॉलर यानी कि विद्वानों ने इसको बनाया है ना। कुछ एक का है। लायन मीन्स शेर, लायन मीन्स शेरनी। पोएट मीन्स कवि होता है, और पोएटेस मीन्स कवियत्री यानी कि कविता लिखने वाली। एक्टर मीन्स अभिनेता हो रहा है, एक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री होता है। प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। मास्टर मीन्स मालिक और मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन होता है। सर्वेंट मीन्स नौकर, मेड मीन्स होता है नौकरानी। फादर इन लॉ मीन्स ससुर और मदर इन लॉ मीन्स सास होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी जेंडर का 22 एग्जाम्पल आपको दिया। तो अगर अभी मैंने आपको जेंडर के बारे में एक्सप्लेन किया, अभी इस जेंडर के बारे में और इसके आउटसाइड भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्लेनेशन में अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।